और तीसरी बात, तुष्टीकरण। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुष्टीकरण को आगे बढ़ाना इनकी राजनीतिक सोच का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। आप लोग अनुभवी पत्रकार हैं, ये MY नाम कहां से आता है? मैं रिपीट कर रहा हूं, MY कॉम्बिनेशन कहां से आता है? सेक्युलरिज्म की दुहाई देने वाले इतने बेशरम तरीके से तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिम यादव कंबाइन, तो यूपी जीतना है, बिहार जीतना है। तो ममता जी ने उसमें अपना तड़का लगा दिया। तो उसमें सिम्मी की गतिविधि हो, कोई कार्रवाई नहीं होगी, PFI हो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ममता जी की तो राजनीति ने सारी हदें पार कर ली तुष्टीकरण में। और देखिए, तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाते हैं। राजीव गांधी को 400 का बहुमत था। शाहबानों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसने पलटा? राजीव गांधी की सरकार ने पलटा, इनके दबाव में। बाकी मैं सारा इतिहास आपको नहीं बताऊं। और अभी 3 तलाक समाप्त करने का विधेयक, जो प्रधानमंत्री के निर्देश पर कानून मंत्री के रूप में मुझे प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला था, सारी परिवारवादी पार्टियों ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए 3 तलाक के अभिशाप के खिलाफ इतने ऐतिहासिक विधेयक का विरोध किया था। क्या सोनिया जी की पार्टी महिला नेत्री है? क्या ममता जी की पार्टी महिला नेत्री है? और बाकी तो RJD और इन लोग के बारे में तो कहने नहीं है। तो ये तुष्टीकरण को बढ़ावा देती हैं राष्ट्र की अखंडता, सौहार्द को रोकने की सीमा तक। इसलिए देश की राजनीति के जो तीनों अभिशाप हैं, हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल के राज में समाप्त किया है तुष्टीकरण को, समाप्त किया है भ्रष्टाचार को। आज सरकार के गलियारों में दलालों और बिचौलियों के लिए एंट्री बैन है। सारे निर्णय ईमानदारी से होते हैं, ऑक्शन से होते हैं। आज भारत ने डिफेंस परचेज में कहां से कहां अपना स्थान बनाया, आपको मालूम है। राफेल भी आ रहा है, बड़ी बड़ी सबमरीन भी आ रही है, और आज मेड इन इंडिया चीजें, अस्त्र वेपन बाहर जा रहे हैं। ये होता है ना। तो ये आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। भ्रष्टाचार की बात आई तो संजय बाबू हमको कभी कभी फोन करते हैं, कह रवि भैया फिर कुछ आया है। हमने कहा हम लोग का तो कुछ नहीं। कहा नहीं, पिछले वाला ही आया है, वो नया निकलता है। तो इतनी लंबी फेरिस्त है उनकी कि आस्ते आस्ते निकलती रहती है और निकलेगी भी। इसीलिए देश के लिए, देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश की शुचिता के लिए और आम लोगों का लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास बढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि ये तीनों अभिशाप, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, भारत छोड़ो, for the sake of India, for the sake of country's security, for the sake of country's integrity, for the sake of probity in public life of the country, it is very important that these 3 ills, namely blatant family rule, corruption, and shameful appeasement, must quit India. Thank you, Mitro. Arun CNN. First on this. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में परिवारवाद, ये बड़ा हमला कांग्रेस पर रविशंकर प्रसाद की तरफ से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इस पर विचार करें, राहुल के नेतृत्व की कितनी क्षमता है। कांग्रेस में दरबारी संस्कृति होने का आरोप भी बीजेपी ने लगाया और ये कहा कि राहुल की बार बार पैकेजिंग हो रही है। आपको बता दें, आज 9
अगस्त का दिन है और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीजेपी संसदीय दल में क्विट इंडिया का आह्वान किया और उसी को फॉलो करते हुए आज बीजेपी नजर आ रही है। और इस बीच कांग्रेस पर बड़ा हमला रविशंकर प्रसाद की तरफ से। परिवारवाद का मतलब क्या है? कोई किसी परिवार से जुड़ा व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है, हमको इस पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं? लेकिन परिवारवाद का मतलब है नेता का बेटा पार्टी का नेता बनेगा या बेटी। सिर्फ नेता ही नहीं बनेगा, वो प्रधानमंत्री भी बनेगा या प्रधानमंत्री का दावेदार होगा या मुख्यमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। इसे हम कहते हैं परिवारवाद, जहां साधारण पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के लिए कोई जगह नहीं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर के संसद परिसर में बीजेपी